हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जादुई गधा अकबर बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी महारानी को एक सुंदर सा सोने का हार दिया। वह सोने का हार बहुत ही कीमती था, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस हार को देखकर महारानी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उन्हें बादशाह अकबर को खुश होकर धन्यवाद कहा। महारानी ने रात को वह हार पहनकर देखा और वह उसकी सुंदरता पर खुश होने लगी। महारानी को खुश देखकर बादशाह अकबर भी बहुत प्रसन्न हुए। महारानी ने रात होने के बाद वह हार उतारकर अपने अलमारी में रख दिया। अगले दिन जब वह उठी तो वह हार वहाँ मौजूद नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और उससे पूछा कि वह हार कहाँ है। दासी ने कहा, माफ़ करना महारानी, यह हम नहीं जानते। आप एक बार वहाँ देखिए जहाँ पर आपने उस हार को रखा था। मैंने सारी जगह देख ली, लेकिन मेरा हार मुझे नहीं मिल रहा। महारानी ने उस दासी से कहा। इस बात पर महारानी ने निर्णय लिया कि वह अब बादशाह अकबर के पास जाएंगी और इस बात को उन्हें बताएंगी। वह तुरंत बादशाह अकबर के पास गई और उनसे कहने लगी, जहाँ पना आपने कल जो हार मुझे दिया था वह कमरे से गायब है। मैंने उसे बहुत खोजा पर वह नहीं मिला। महारानी की बात सुनने के बाद बादशाह ने सिपाही को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि उस हार को पूरे महल भर में खोजा जाए। हार को पूरे महल में खोजा गया, लेकिन वह हार कहीं भी नहीं मिला। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए कि वह हार महल से बाहर जा कैसे सकता है। तभी एक सिपाही उनके पास आया और उनसे बोला, जहाँपना महल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है और शायद आपकी महारानी का हार भी चोरी हो गया है। क्या महल में चोरी? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर किसकी हिम्मत है जो महल में चोरी करे? बादशाह ने कहा। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बादशाह के आदेश पर बीरबल बादशाह के यहाँ पधारे और उन्होंने बादशाह से पूछा, जहाँपना क्या बात है जो आपने मुझे बुलाया? बीरबल के इस सवाल के पूछने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को चोरी की सारी बात बताई। कुछ देर तक बीरबल सोचने लगे। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहाँपना बाहर का कोई भी आदमी यहाँ आकर चोरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति चोर है। जैसा कि हम जानते हैं कि चोरी महारानी के कमरे से हुई है। महारानी का कमरा बहुत ही सुरक्षित है और वहाँ बहुत सारे पहरेदार होते हैं। इसका मतलब यह है कि महारानी के कमरे के पास के सिपाही और उनकी दासियों में से ही कोई चोर है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, अगर ऐसी बात है तो मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ और अपनी कार्यवाही शुरू करो। जहाँपना मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा। मैं जाकर अपने एक दोस्त को लेकर आता हूँ। इस मामले को हल करने में वह मेरी मदद करेगा। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बीरबल ने बादशाह अकबर से आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उनके दोस्त को बुलाने के लिए सिपाही भेज देंगे और उसे कार्यवाही करने को कहा। फिर
बीरबल ने उनसे आग्रह किया, नहीं जहांपना, उसे लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। वह मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं आएगा। ठीक है, फिर तुम जाओ और अपने दोस्त को लेकर आओ, बादशाह अकबर ने कहा। बीरबल महल से बाहर गए और अपने साथ एक गधे को लेकर आए। बीरबल के साथ गधे को देखकर बादशाह अकबर चौंक गए और उनसे पूछा, बीरबल, यह कैसा मजाक है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने दोस्त को लाने जा रहे हो, लेकिन तुमने तो अपने साथ एक गधा लाया है। माफ करना जहांपना, यह मेरा दोस्त है और यह एक मामूली गधा नहीं है। यह गधा खास है क्योंकि इसके अंदर जादुई शक्तियां हैं। यह एक जादुई गधा है। इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि असली चोर कौन है। बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया। इसके बाद महारानी के कक्ष के पास के सिपाहियों और दासियों को बुलाया गया। बीरबल ने गधे को पास के कमरे में सबकी आंखों से दूर रखा। ऐसा करने के बाद बीरबल ने सबसे कहा, यह जो गधा है वह एक जादुई गधा है। आप में से जो भी अंदर जाएगा उसे गधे की पूंछ को पकड़ना होगा। गधे की पूंछ को पकड़कर कहना होगा कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूं। हर एक पहरेदार और दासी को यह करना होगा। बीरबल के ऐसा कहने के बाद सारे सिपाही और दासियां एक एक करके कमरे के अंदर गए। अंदर जाकर सब ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उनसे करने को कहा था। सभी कमरे के अंदर जाते हैं और कहते, मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूं। ऐसा हो जाने के बाद बीरबल ने सबके हाथ को सूंघ कर देखा। अब बीरबल को पता चल चुका था कि असली चोर कौन है। बीरबल ने कहा, जैसा मैंने कहा था कि चोर इनमें से ही कोई एक है और मैं सही था। बादशाह, इनमें से चोर आपका यह सिपाही है। बीरबल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि यह सिपाही चोर है? बादशाह अकबर ने पूछा। बादशाह अकबर के इस सवाल के बाद बीरबल ने उन्हें बताया, दरअसल बात यह है कि यह जो गधा है वह एक मामूली गधा है जिसे मैं पास के व्यापारी से लाया हूँ। मैंने इसके पूंछ में एक खास तरह का इत्र डाला था। जो भी इसकी पूंछ को छूता उसके हाथ में उस इत्र की सुगंध आ जाती, लेकिन इस सिपाही के हाथ से इत्र की सुगंध नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि इस सिपाही ने गधे की पूंछ को नहीं छुआ था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इस सिपाही को डर था कि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और इसीलिए इसने गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा। यह सब सुनने के बाद वह सिपाही बादशाह अकबर से माफ़ी मांगने लगा ताकि वह उसको छोड़ दे, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे माफ़ी नहीं दी और उसे कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह से बीरबल ने दिमाग का इस्तेमाल कर फिर से एक चोर को पकड़ लिया। अपना हार पुनः पाकर महारानी बहुत खुश हुई और बादशाह अकबर ने बीरबल को अशर्फियाँ और सुंदर सुंदर उपहार भेंट किए। आई होप फ्रेंड कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की मज़ेदार मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।